नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से एक बार उपस्थित हूं एक नया टॉपिक लेकर के। मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज का विषय यही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है और ये क्या है, पार्टनरशिप फर्म्स क्यों बनाता है। आज मैं आप लोगों को करके भी सिखाऊंगा और बताऊंगा भी, इसका जानकारी भी दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और खुश हैं। और मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। दोस्तों, मैंने पार्टनरशिप के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, क्योंकि उससे आप लोगों को आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें बहुत मदद मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिना देरी किए, बिना समय नष्ट किए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये क्या होता है। फार्म, पार्टनरशिप फार्म प्रॉफिट निकालता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जरिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकल के आता है, नेट प्रॉफिट। वही नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच बांटना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे किया जाता है, वो जो अकाउंट है उसका ही नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें पार्टनर को कितना सैलरी दिया गया है ये दिखाया जाता है, पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिला है कैपिटल के ऊपर, पार्टनर ने इंटरेस्ट कितना दिया फर्म को ड्राइंग्स के ऊपर, बोनस कितना मिला पार्टनर को, सब कुछ वहां में दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोस्तों याद रखिएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप लोगों का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट निकल के आया फर्म का, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे किया जाता है। तो ये मैं अगर आप लोगों को करके दिखाऊंगा तब आप लोगों का जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। मुश्किल नहीं है दोस्तों, इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्लास 12 का हर एक बोर्ड का स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बीबीए हो, एमबीए हो या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का जो तैयारी कर रहा है एंट्रेंस के लिए, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी इसका फॉर्मेट कैसा होता है, स्पेसिमेन, ये मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा और साथ में एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, पूरा वीडियो अंत तक देखिए बिना स्किप किए। अभी मैं कैमरा को बोलता हूं कि कॉपी की तरफ फोकस करें। तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो मैं यहां पर बना रहा हूं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कॉपी की तरफ। स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, याद रखिए ये भी एक नॉमिनल अकाउंट ही है, लेकिन आपको फार्म का दृष्टि से देखना पड़ेगा। फार्म का अगर नुकसान होता है तो सब कुछ डेबिट में जाएगा, और फार्म का अगर इनकम होता है तो सब कुछ क्रेडिट में जाएगा। ये फॉर्मेट होता है। मैं यहां पर कलम से ही लाइन खींच रहा हूं, आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा, स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, मैं बार बार कहता हूं। इसका फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जैसा ही होता है दोस्तों। पार्टिकुलर्स, रुपीस, पार्टिकुलर्स, रुपीस। लेफ्ट बाया साइड में आप लोग डेबिट लिखना मत भूलिएगा और दाहिना हिस्सा में क्रेडिट लिखना मत भूलिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। मतलब आप लोगों का नेट प्रॉफिट आप लोग ऑलरेडी निकाल लेंगे, तो नेट प्रॉफिट जो रहेगा उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट,
मैं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पीएल अकाउंट। यहां पर मैं 2 स्टार दे देता हूं, कुछ अमाउंट रहेगा। अभी देखिए दोस्तों, ये नॉमिनल अकाउंट है, आपको फार्म का दृष्टि से सोचना पड़ेगा। जो भी फार्म का खर्चा होगा वो सब डेबिट साइड में जाएगा, या नुकसान होगा या फार्म का इनकम होने से क्रेडिट साइड में जाएगा। अभी पार्टनर को मैंने पहले ही आप लोगों को बोला है कि प्रॉफिट को यहां में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इस अकाउंट में पार्टनर के बीच, और पार्टनर को क्या क्या दिया जाता है, बोनस, सैलरी, इंटरेस्ट, वो सब यहां पे लिखना पड़ता है। तो पार्टनर को अगर इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल के ऊपर तब डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये फार्म का लॉस हो गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसीलिए डेबिट साइड में जा रहा है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फिर पार्टनर को मान लीजिए आप फार्म ने सैलरी दिया है, टू सैलरीज टू पार्टनर, ये भी डेबिट साइड में जाएगा, टू सैलरीज टू पार्टनर्स। फिर पार्टनर को मान लीजिए कमीशन मिला, टू कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। फिर मान लीजिए पार्टनर को बोनस मिला, टू बोनस टू पार्टनर। फिर मान लीजिए पार्टनर ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया और उसका इंटरेस्ट दिया, तो वो ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो फार्म का इनकम हो गया, तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि फार्म का ये इनकम हो गया दोस्तों, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर मान लीजिए फार्म ने कोई फीस, फाइन चार्ज किया पार्टनर से, तब भी वो फार्म का इनकम हो गया, तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा बाय फीस, फाइन्स चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। तो फीस, फाइन, चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, ये क्रेडिट साइड में किया। अभी देखिए दोस्तों, और एक एक्स्ट्रा आइटम है, मान लीजिए प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अगर पार्टनर या फिर फार्म, पार्टनर का सिद्धांत पे होता है, फार्म अगर रिजर्व में रखना चाहता है प्रॉफिट का हिस्सा को, कुछ हिस्सा को, तो वो भी डेबिट साइड में जाएगा, टू ट्रांसफर टू रिजर्व। किसी भी रिजर्व में अगर रखा जाता है तो टू ट्रांसफर टू रिजर्व। ये देखिए दोस्तों, ये लगभग बन गया। अभी क्रेडिट साइड को जोड़िएगा, फिर डेबिट साइड को भी जोड़िए, देखिएगा किस तरफ ज्यादा होता है। क्रेडिट साइड में अमाउंट अगर ज्यादा आएगा तो डेबिट साइड में प्रॉफिट निकल के आता है, टू प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर के बीच, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर का कैपिटल में दोस्तों ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर आप लोग टू शेयर इन प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। ये ओल्ड रेशियो में दोस्तों बांटना पड़ेगा। यहां पर मैं 2 स्टार दे देता हूं। अगर डेबिट साइड ज्यादा आता है दोस्तों, तब क्रेडिट साइड में लॉस निकलेगा, बाय लॉस। ये दोस्तों कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है ये, हालांकि मैंने यहां पर थोड़ा, इसको आप लोग टू शेयर इन प्रॉफिट लिख दीजिएगा, ट्रांसफर टू लिखना नहीं है, टू शेयर इन प्रॉफिट। इसको मैं काट देता हूं, ये गलती हो जाएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। टू शेयर इन प्रॉफिट, बस इतना ओल्ड रेशियो में आप लोग पार्टनर के बीच बांट दीजिए। बाय लॉस इन शेयर, बाय शेयर ऑफ लॉस, ये भी बांट दीजिएगा अगर डेबिट साइड ज्यादा आता है तो ओल्ड रेशियो में। तो ये देखिए दोस्तों, ये बन गया, और जो जिस तरफ ज्यादा अमाउंट होगा उस ज्यादा अमाउंट को आप लोग दोनों साइड में लिख के इस अकाउंट को बंद कर दीजिए। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, स्पेसिमेन, एक नमूना मैंने दिया। इसको आप लोग वीडियो जब देख रहे होंगे तो इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब आप लोगों को मदद होगा। तो अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आप लोगों को। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं किताब से, रुकिए। देखिए दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, किताब से ले लिया। ये 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें मैं फोकस करने बोलूंगा। मैं अभी क्वेश्चन आप लोगों को समझा देता हूं। अमित एंड विजय स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 April 2012.
देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस वेयर 2 लाख एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। अमित और विजय ने बिजनेस शुरू किया है, दोनों ने कैपिटल कितना लगाया दोस्तों, 2 लाख और 1.5 लाख। पार्टनरशिप डीड क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा 10%। फिर बोला गया है कि अमित टू गेट ए सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ एंड विजय ₹3,000 पर मंथ, मतलब अमित को 2,000 रुपया पर मंथ सैलरी मिलेगा और विजय को 3,000 रुपया। फिर प्रॉफिट शेयर करने बोला है, जितना प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2, दोनों में बटेगा 3:2 में। तो अभी देखिए दोस्तों, आप लोग को पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो ऑलरेडी आपको नेट प्रॉफिट दिया रहना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर है द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 बिफोर मेकिंग एबव एप्रोप्रिएशन। ये सब करने से पहले प्रॉफिट कितना था दोस्तों, देखिए 2,16,000 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा, देखते जाइए आप लोग कॉपी की तरफ। मैं कॉपी की तरफ फोकस करने बोलूंगा कैमरा को। ये 10 नंबर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऊपर में ऐसे लिख लीजिए, साथ में मैं यहां पर फॉर्मेट भी रखता हूं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड देना पड़ेगा दोस्तों, ईयर एंडेड 31 मार्च, जो डेट था क्वेश्चन में 31 मार्च 2013, ये मैंने लिख लिया। अभी मैं इसका घर बनाऊंगा। आप लोग पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि एग्जाम में आप लोग कलम से लाइन मत खींचिएगा। फिर पार्टिकुलर्स लिख लीजिए, फिर पार्टिकुलर्स, फिर रुपीस। अभी देखिए दोस्तों, मैं इस फॉर्मेट को ही अप्लाई करूंगा यहां पर। देखिए पहले आप लोगों को प्रॉफिट दिया हुआ रहना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए 2,16,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, 2,16,000। इसको मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। एज पर पीएल अकाउंट नहीं लिखने से भी चलेगा दोस्तों, 2,16,000 लिख दिया। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या क्या एडजस्टमेंट दिया है, बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो देखिए फॉर्मेट में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फार्म के लिए लॉस हो गया, फॉर्मेट में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरफ दिया दोस्तों, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी दोनों पार्टनर को देना पड़ेगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी यहां पर दो पार्टनर है, एक है अमित, एक है विजय। ये लोग का कैपिटल कितना था दोस्तों, 2 लाख रुपया था अमित का और 1.5 लाख रुपया था विजय का। इसमें कितना परसेंट बोला है दोस्तों, 10%। तो 10% ऐसे लिख लीजिए। अंदर में इनर कॉलम में आप लोग कैलकुलेट कीजिए, 20,000 हो गया इसका और इसका 15,000। कैलकुलेशन अगर करेंगे 1.5 लाख का 10% 15,000 होता है, 2 लाख का 10% 20,000, दोनों को जोड़ के बाहर में लिख दीजिए 35,000। फिर देखिए दोस्तों, यहां पर सैलरी भी मिलेगा अमित को, क्वेश्चन में बोला है अमित को सैलरी मिलेगा 2,000 प्रति महीना और विजय को 3,000 रुपया प्रति महीना, यहां पर दिया हुआ है। तो दोनों पार्टनर को सैलरी मिलेगा, फार्म देगा, तो फार्म के लिए लॉस हो गया है। ये फॉर्मेट में मैंने दिया है, 2 सैलरीज टू पार्टनर, इसी को मैं यहां पर लिखूंगा फिर से, 2 सैलरीज टू पार्टनर्स। अमित का देखिए दोस्तों, जब भी पर मंथ दिया जाएगा आप लोग इसको ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए। 2,000 प्रति महीना दिया तो साल में कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 से इंटू करना पड़ेगा, आप लोगों को गुना करना पड़ेगा। जब भी पर मंथ रहेगा, पर एनम रहने से आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिए, लेकिन पर मंथ रहेगा पीएम, तब आप लोगों को गुना करना पड़ेगा, इसको साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2,000 को अगर साल में कन्वर्ट, प्रति महीना 2,000 मिल रहा है तो साल में मिलेगा उसको 24,000, ये मैंने लिख लिया। फिर विजय को मिलेगा 3,000 करके, 3,000 प्रति महीना, तो 12 से आप गुना कर देंगे तो 36,000 हो गया, ये लिख लिया मैंने। दोनों को जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 60,000, ये मैंने लिख लिया। और कुछ नहीं है एडजस्टमेंट में, अभी मैं हिसाब करूंगा। देखिए क्रेडिट साइड में 2,16,000 है और डेबिट साइड में 95,000 है। क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गया, डेबिट साइड कम है, तो डेबिट में प्रॉफिट निकल के आएगा, टू शेयर इन प्रॉफिट, टू शेयर इन प्रॉफिट। ये दोनों में बांटना पड़ेगा दोस्तों। अमित है, फिर विजय है। कैसे करेंगे दोस्तों, ये 2,16,000 से
95,000 आया, इसको माइनस कर दीजिए। 2,16,000 से 95,000 को माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा यहाँ पर 30,30,30,0 16 से 6 से 5 गया 1, 11 से 2 1, 1,21,000। ये दोनों में बांटना पड़ेगा, 1,21,000। इस 1,21,000 को दोस्तों किस रेशियो में बांटना है? क्वेश्चन में बोल दिया गया है, क्वेश्चन में बोला है 3:2, ये रेशियो में बांटना है। ये तो 3:2 मतलब दोस्तों टोटल है 5, 3 और 2 मिला के 5 होता है, टोटल है 5। 5 में 3 भाग मिलेगा अमित को, पहला वाला को, और दूसरा वाला को मिलेगा 2 भाग। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, आप लोग अगर कैंसिल करेंगे तो पहला वाला को होगा 72,600। आप लोग कैंसिल कर लीजिएगा, 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा 1,21,000 को, फिर 3 से इंटू कर दीजिएगा, और दूसरा वाला का आंसर हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे, 2 से इंटू करेंगे 48,400। ये हो गया आंसर। अभी फिर इसको जोड़ के 1,21,000 बाहर में लिख दीजिए, नीचे आप लोग ऐसे बंद कर दीजिए, जो ज्यादा वाला अमाउंट था 2,16,000। तो देखिए दोस्तों कितना आसानी से आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। तो आशा करता हूं दोस्तों आज आप लोगों को समझ में आया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी आप लोगों को दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, मैं और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर कैसे बनाया जाता है एडवांस प्रॉब्लम्स में सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। मैं ईश्वर से ही कामना करता हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।